हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उस इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी हिम्मत, हौसला देखकर, जिसने अपने बिलीफ सिस्टम की मदद से आज वो मुकाम हासिल किया है जिसको सुनने के बाद आप सब हैरान हो जाएंगे। मैं भी हो गई थी हैरान जब मैंने उनकी कहानी सुनी। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। 26 साल की वो लड़की जो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी है, वो 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र एक जनरल कंपार्टमेंट में तय कर रही थी। उनके गले में एक पतली सी सोने की चेन थी। उस सोने की चेन को देखकर कुछ चोर वहाँ पे आए और उनसे छीना झपटी की कोशिश करी। छीना झपटी कर रहे थे, वो चेन चुराना चाहते थे, भागना चाहते थे चेन को लेकर। लेकिन अरुणिमा सिन्हा लड़ी उन चोरों से और इसी हाथापाई में चोरों ने उनको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी। जब उनको फेंका गया तो वो जो दूसरी ट्रैक से आती हुई ट्रेन में जाके टकरा के नीचे गिर गए। जब ट्रेन चली गई तो उन्होंने हाथ रख के कोशिश करी उठने की, तो उन्होंने पाया कि उनका एक पैर पूरा कट चुका था, लटक रहा था। वो जीन्स से आधा कटा हुआ था और आधा लटक रहा था। आप सोच सकते हैं वो क्या सिचुएशन रही होगी। और इतना ही नहीं, तब भी कोई मदद के लिए वहाँ नहीं पहुँच पाया था, नहीं आया था कोई भी मदद के लिए। वो 7 घंटे उसी ट्रैक पर पड़ी रही। 48 to 49 ट्रेन आर पार गुजर गई, एक के बाद एक। रात भर वो वहीं पड़ी रही, दर्द में तड़पती रही। आप इमेजिन कर सकते हैं वो दर्द, आप इमेजिन कर सकते हैं वो सिचुएशन। सोचिए कितनी मुश्किल में थी। उनको सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था, जब ट्रेन गुजर रही थी आसपास, इतनी ख़राब हालत हो गई थी कि सिर्फ उनको वाइब्रेशन फील होती थी ट्रेन्स की। बस हालत यहाँ तक बदतर हो गई थी कि जो चूहे जो ट्रैक्स पे घूमते रहते हैं ना, चूहे कीड़े उनके पैर को खा रहे थे। इतनी ख़राब हो गई थी सिचुएशन, लेकिन तब भी वो जिंदा थी। सुबह के टाइम कुछ गांव के लोग आए। ये हादसा बरेली के आसपास का है, तो बरेली के गांव के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया तो सारे जितने वहाँ पे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सेस थे, उन्होंने बोला कि ना तो हमारे पास ब्लड है और ना ही एनेस्थीसिया। हम इनका पैर कैसे अलग कर दें बिना एनेस्थीसिया के और ब्लड के। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने एक बात बोली कि आप जो लोग करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे ना, तो काट दीजिए पैर मेरा बिना एनेस्थीसिया के, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुन के वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको ब्लड डोनेट दिया, अपना ब्लड उन्होंने डोनेट करके दिया और बिना एनेस्थीसिया का उनका पैर अलग कर दिया गया। दूसरे पैर में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ गए थे, बैकबोन में भी फ्रैक्चर्स आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। जब पता चला कि वो एक नेशनल प्लेयर हैं तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया एम्स में। वहाँ पे वो कुछ दिन रही। 25 दिन के अंदर उनको ऐसी न्यूज़ वहाँ पे मिलने लगी, ऐसा लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने की कोशिश करा। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो सुसाइड करने चली गई। ये सब बोला जा रहा था उनके बारे में, और ये सब सुन के उनके परिवार वाले और वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बस उन्होंने वहीं पर सोच लिया कि मुझे इन लोगों को जवाब देना है, कैसे भी करके। मेरा पैर कट गया तो क्या हुआ, मुझे इन लोगों को जवाब देना है और कुछ बड़ी गेम खेलनी है। उन्होंने वहीं पे तय कर लिया था कि बस मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। उन्होंने वहीं पे सोच लिया लेटे लेटे कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। बस उनको सिर्फ दिमाग में क्या चल रहा था कि इन लोगों को जवाब देना है और माउंट एवरेस्ट की वो चोटी दिखाई दे रही थी। वो ये सोच रही थी कि अगर भगवान ने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया तो कुछ बड़ा करने के लिए ही छोड़ा। बस
उनका यही हौसला, यही जज्बा उनको उस मुकाम पर ले गया। उनको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, माउंट एवरेस्ट की वो चोटी। बस उन्होंने फिर बछेंद्री पाल से कांटेक्ट किया, कैसे भी करके इधर उधर बातचीत करके उन्होंने कांटेक्ट किया, उनसे बात करी, उनसे मिलने गई। बछेंद्री पाल जो कि फर्स्ट वुमेन है माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के लिए, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, वो मिलने गई। वो जब मिलने गई बछेंद्री पाल से, तो उनकी हालत देखे बछेंद्री पाल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी हालत हो गई है और ऐसी हालत में तुमने माउंट एवरेस्ट सबमिट करने का सोचा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा अरुणिमा से कि तुमने तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया, अब बस कुछ नहीं चाहिए, अब बस तुम करके दिखा दो। अच्छा ट्रेनर मिल गया था, सब कुछ। स्पॉन्सरशिप मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी उनको अरुणिमा सिन्हा जी को मिल गई थी। अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप उनको मिल गई, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। वो ट्रेनिंग में जब जाती थी तो रोड हेड से बेस कैंप तक लोगों को बहुत कम टाइम लगता था, 2-3 मिनट 4 मिनट बस। उनको 1.5 घंटे लगते थे, क्योंकि उनका नकली लेग लगा हुआ था, बैकबोन में फ्रैक्चर्स थे, राइट लेग भी सही से नहीं था, बहुत ज़्यादा उसमें भी फ्रैक्चर्स थे, बहुत सारी दिक्कत थी। लेकिन तब भी वो ट्रेनिंग पे गई वो ट्रेनिंग पे। उन्होंने कुछ दिन ट्रेनिंग करी, फिर आ गया था माउंट एवरेस्ट सबमिट करने का दिन। बढ़ी आगे, वहाँ पे उनको शेरपा मिला। जब वो माउंट एवरेस्ट सबमिट करने गए, शेरपा ने बोला कि नहीं, मैं इनको नहीं लेके जा सकता, इनका नकली पैर है, मैं अपनी जान अपने खतरे में क्यों डालूँ, मैं इनको नहीं ले जा सकता। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि बात हुई तो वो मान गया कि चलो ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं लेके चला जाता हूँ। तो वो लोग जाने लगे, चढ़ने लगे। सोच सकते हैं, जब वो पैर रख के जाती थी ना अरुणिमा सिन्हा, तो उनका पैर मूव हो जाता था और खून निकलने लगता था, अच्छे से नहीं रिकवर हुआ था उनका पैर। लेकिन एक वही है ना, बिलीफ सिस्टम आपका है। उनको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, माउंट एवरेस्ट की वो चोटी, वो और उनका शेरपा। चलते गए। बेस कैंप से साउथ पोल जब पहुँचे, ऐसी बर्फ़ होती है ना, हिला देने वाली। तो दिखने में जितनी सुंदर होती है उतनी होती नहीं, ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस तो सिर्फ उन्होंने किया है, हम लोग सिर्फ बयां कर सकते हैं अपने शब्दों में। वो जब साउथ पोल पहुँची, वहाँ पे वो इतना डर गई, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी हेडलाइट्स पड़ रही थी ना, एक के बाद सिर्फ लाशें बिछी हुई थी, सिर्फ लाशें। जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाते हैं या आते वक्त उनकी मौत हो जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, नहीं मिल पाती ऑक्सीजन, तो उनकी मौत हो जाती है वहाँ पर। वो क्या करें, लाचार थे, किसी की मदद भी नहीं कर सकते वहाँ पे ना, खुद के पास ही एक सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप ज़्यादा लेके चल नहीं सकते, तो क्या करते, कुछ नहीं कर सकते। वो 10-15 मिनट वहीं अंधेरे में खड़ी हुई। रात के टाइम में सारी चढ़ाई करी जाती, क्योंकि वेदर थोड़ा क्लियर होता है। वहाँ पे 10-15 मिनट खड़ी रही और उन्होंने उन लोगों से बोला कि जो लोग माउंट एवरेस्ट सबमिट कर पाए हैं या वापस आ रहे थे, और जो लोग जहाँ पे जान चली गई, मैं उनके लिए माउंट एवरेस्ट सबमिट करके वापस जिंदा आऊँगी। बस उन्होंने यही बात बोली और आगे लाशों पे पैर रख के वो आगे बढ़ गए। साउथ पोल से हिलेरी स्टेप पहुँची। शेरपा ने उनको डरा दिया, कहा कि अरुणिमा अब नहीं आगे जाना, अब आगे जाओगे क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारा ख़त्म होने लगा है। हिलेरी स्टेप से थोड़ा सा ही आगे बढ़ के माउंट एवरेस्ट मिल जाता है, लेकिन उनके दिमाग में क्या था, माउंट एवरेस्ट की वो चोटी। बस उनका बिलीफ सिस्टम, उनका जज्बा, जुनून आ गया था कि नहीं, मुझे तो करना है। कर दिया, दिमाग में बैठा लिया था ना कि मुझे करना है। यहाँ पे भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि दिमाग में उन्होंने बैठा लिया, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी तब भी वो कर गई। हम लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, बस एक बार दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है, जुनून लाने की ज़रूरत है और बिलीव करने की ज़रूरत है आपको। बस आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हिलेरी स्टेप से थोड़ा सा दूर था माउंट एवरेस्ट। उन्होंने कहा नहीं शेरपा, मैं नहीं वापस जाऊंगी, मुझे जाना है, माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। 1-1.5 घंटे बाद वो कहाँ थी, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट की वो चोटी उनकी रियलिटी बन चुकी थी।
उनकी रियलिटी बन चुकी थी, उनका सपना पूरा हो चुका था कि उन्होंने ऐसी हालत में माउंट एवरेस्ट समिट किया। वो वहाँ पर पहुँची, इतनी खुश, हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उन्होंने किया, हम लोग तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पहुँचने के बाद अपने भारत का झंडा, अपने भारत का फ्लैग वहाँ पर उन्होंने फहराया। वो खुशी तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जिन्होंने फहराया है वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी खुश हुई होंगी वो, कैसी हालत में उन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया। उन्होंने शेरपा से कहा, शेरपा ऑलरेडी इतना गुस्सा कर रहा था कि चलो अब तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा है, लेकिन वो शेरपा से कहती रही मेरा फ़ोटो खींचो, मेरा वीडियो बनाओ, ताकि अगर मैं ना पहुंच पाऊँ, अगर मेरी मान लो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो कम से कम भारत मेरी वीडियो पहुंच जाए कि मैंने माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया है। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, आप बीमार और लाचार सिर्फ अपने दिमाग से होते हैं, शरीर से नहीं। शरीर से लाचार, दिमाग से लाचार हो गए तो आप लाचार हो गए, और अगर दिमाग से नहीं हुए तो कोई भी ताकत आपको बीमार नहीं कह सकती, कोई भी नहीं कह सकता। वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह कर ली, पहुंच गई वो माउंट एवरेस्ट। वापस आने का जब टाइम हुआ, थोड़ा ही नीचे उतरते उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अरुणिमा सिन्हा की ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, थोड़ी ही बची थी, पहले ही जाते ही टाइम उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। लेकिन जो उनका बिलीव था ना कि हमें ज़िंदा वापस लौटना है, हमें जाना है वापस माउंट एवरेस्ट समिट करके, वो पिक्चर जो दिमाग में उनके चल रही थी ना कि लोग उन्हें एडमायर करेंगे, वो पिक्चर उनकी रियलिटी बनने वाली थी। उन्होंने दिमाग में बैठा लिया था अपने कैसा होगा। तो सोचिए, जब वो नीचे जा रही थी तो एक और क्लाइंबर आ रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, उसके बाद 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उसने एक जल्दी से फेंका और वो चला गया। और वही ऑक्सीजन सिलेंडर उनका शेरपा लेके आया उनके लिए और उनको लगाया जल्दी से कैसे भी। वो थोड़ा मरने की कगार पे आ गए थे अरुणिमा सिन्हा, लेकिन उनके दिमाग की ताकत, उनका हौसला नहीं रोक पाया उनको, उन्होंने कर लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और वो जिंदा वापस लौट के आई। और इतना ही नहीं, वो अभी रुकी नहीं थी, उन्होंने और भी बहुत सारी पीक्स अभी तक समिट कर चुकी हैं। किलिमंजारो हो गया, ऑस्ट्रेलिया की पीक हो चुकी है। वो जितने भी बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सबकी हाईएस्ट पीक समिट करना चाहती थी और उन्होंने कुछ कर ली हैं ऑलरेडी। उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। आप सोचिए आज वो किस मुकाम पर हैं उस डेट से, और आज उनको 2 साल लगे माउंट एवरेस्ट तक का सफ़र करने में। पूरा 2 साल लग गया उनको ठीक होने में, ट्रेनिंग करने में, माउंट एवरेस्ट चढ़ने में। 52 डेज़ उनको लग गए थे माउंट एवरेस्ट समिट करने में, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। तो ये सब हमारे दिमाग में है गाइज। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ है ना, ये कोई लॉ, एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आपको लगाना है। ये लगता है, ये हमेशा चल रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन आपको कैसे सही से तरीके से लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने दिमाग से, कुछ भी, बस पिक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ भी कर सकते हैं। मैं होप करते हैं आपको ये वीडियो, ये कहानी कुछ सीख मिली होगी। तो चलिए फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।